वेलकम। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट स्कूलों की कक्षा 4 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है झरोखा। तो उसका हम पाठ 4 करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे साथ देख भी रहे हैं। पाठ 4 है बड़े मददगार। बड़े मददगार, मददगार होता है हेल्पर, जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी ज़िंदगी को और आसान बनाते हैं। हमारे कामगार, कामगार होते हैं जो तरह तरह का हमारे आसपास काम करते हैं। उनकी मदद से या उनकी हेल्प से हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान बन जाती है। ये पूरा पाठ हम एक वीडियो में देखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, पूरे पाठ को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बूझो तो जाने, यानी कि पहेली के रूप में कुछ हिंट दिए गए हैं। इन पहेलियों के उत्तर चित्रों के नीचे लिखना है। चित्र दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, बूझो तो जाने, गोल गोल में चाक घुमाऊं। चाक क्या होता है? ये तस्वीर देख रहे हो, इसमें जो ये गोल गोल चीज़ है ना, इसको ये गोल गुलाई में घुमाता है। फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, और ये देखो अपने हाथों की मदद से मिट्टी लेकर उसको पानी में भिगो कर गिल्ली करके आटे की तरह बना लेता है। उसके बाद इसको इस पे रखता है और अलग अलग आकृति देता है। यहाँ देखो ये लंबा मटका बना हुआ है, गोल वाले मटके बने हुए हैं, बर्तन भी होते हैं। तो ये इसके बारे में कह रहा है, ये कौन है? गोल गोल में चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं। बर्तनों जैसे आकार हो रहे हैं ना, ठीक है। बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। तो बताओ उसको हम क्या कहते हैं? सही समझा आपने, उसको हम कुम्हार कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी में क्या क्या बनाया जाता है? जिसमें पहले के ज़माने में पानी पीते थे ठंडा, आजकल भी वो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन आजकल फ्रिज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मटके हो गए हैं। गिलास आते हैं कई जगह पे, छोटे पानी वाले, जिसे गिलास के छोटे गिलास, ये कूलर का नाम देते हैं। तो उसमें क्या है, वो चाय पीते हैं, पीने के बाद उसको फेंक देते हैं। तो वो मिट्टी से ही बना, मिट्टी में मिल जाता है, शुद्ध होता है, बीमारियां नहीं करता है, ठीक है। और जो चीनी मिट्टी वाले हैं या और है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। या प्लास्टिक के जो आ रहे हैं, उनको हम तो पीकर फेंक देते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होते, तो हमारे जो वातावरण है उसको नुकसानदायक करते हैं। तो ये मिट्टी की जो चीज़ें, मिट्टी का तवा आ रहा है, मिट्टी की बोतलें आ रही है, गिलास आ रहे हैं, और भी मिट्टी की हांडी आ रही है, तरह तरह के बर्तन आ रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो क्या होता है? गोल गोल में चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। तो क्या होगा? कुम्हार। आप इसकी फ़ोटो के नीचे यहाँ पर लिख लोगे कुम्हार। आगे चलें। दूसरा है, देखो आप तस्वीर देख पा रहे हो, इसी के बारे में पहेली है। सबसे पहले लेता माप। अब देखो, माप कौन लेता है? कपड़े को फिर देता काट। वो क्या करता है? पहले आपका नाप लेता है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी बनाना है, फिर वो कपड़े को काट देता है। पहने कोई किसी उम्र के, कोई भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो। कौन सिले कपड़े घर भर के, जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, यानी कि आपके दादा दादी, पापा मम्मी, जितने भी मेंबर हैं, भाई बहन, उनके कपड़े कौन सिलता है? तो कौन सिलता है उनका? दर्जी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? दर्जी। सबसे पहले लेता नाप, दर्जी सबसे पहले नाप लेता है, कपड़े को फिर देता काट, पहने कोई किसी उम्र के, कौन सिले कपड़े घर भर के, तो आएगा दर्जी। समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं। जब घेरे कोई बीमारी, आप ध्यान दोगे, जब कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, चाहे खांसी जुकाम बुखार कुछ भी आ जाए, रोगी बनती देह तुम्हारी। रोगी होती है बीमार, देह होता है शरीर, जो तुम्हारा शरीर है वो बीमार हो जाता है।
मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूँ कौन चलो बतलाओ। तो आप किसके पास जाते हो? सही समझ रहे हो, फोटो में भी देखो ये बीमार है, ये इसके ग्लूकोज चढ़ रही है, ये कौन खड़ा है? डॉक्टर। तो आप अपनी बीमारी का इलाज कराने कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। फिर से पढ़ते हैं इसको, जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी, मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूँ कौन चलो बतलाओ। तो क्या आएगा उत्तर? डॉक्टर, जिसके पास अक्सर हमें जाना पड़ता है जब हम बीमार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बांध और पुल मैं बनवाऊं, ठीक है, जहाँ पर भी बांध बनते हैं, पुल बनते हैं, वो ये बनवाता है। नई नई तरकीब लगाऊं, यानी कि सारे बांध एक जैसे नहीं होते, सारे पुल एक जैसे नहीं होते, तो ये अपने आइडियाज़ देता है भी किस तरीके से ये काम किया जाए कि वो पुल या बांध मजबूत बने, सालों साल चले। सूझबूझ अपनी दिखलाओ, और ऐसी सूझबूझ दिखता है मैं किस नाम से जाना जाऊं। तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ देखो ये काम हो रहा है, पुल बन रहा है, यहाँ पर मशीन लगी हुई है, वर्कर खड़े हैं, तो इस काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं? इंजीनियर, ठीक है, क्या कहते हैं? इंजीनियर। फिर से पढ़ते हैं इसको, बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं, सूझबूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं। तो वो क्या आएगा? इंजीनियर। नेक्स्ट चलते हैं, दो पहियों की रहे सवारी, यानी कि इसमें दो ही पहियों का प्रयोग होता है। करे बचत ईंधन की भारी, ईंधन होता है जो तुम्हारा तेल लगता है, यानी कि पेट्रोल या डीजल, उसकी बचत होती है। इसमें अगर खराबी आए कौन ठीक करके दिखलाए। तो इसमें अगर खराबी आ जाता है तो उसे ठीक कौन करता है? आइए तस्वीर में देखते हैं। यहाँ क्या खड़ी है आप देख पा रहे हो, जिसका एक पहिया गायब है, दो पहिए लगे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? साइकिल। और ये यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पानी में टब में भरा हुआ है, टायर ले रखा है, उसको पंचर को ठीक कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? या तो लिख दो साइकिल ठीक करने वाला, या ठीक करने वाले को बोलते हैं मैकेनिक। तो साइकिल मैकेनिक लिख दोगे, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं, दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी, इसमें अगर खराबी आए कौन ठीक करके दिखलाए। तो क्या आएगा? साइकिल मैकेनिक या फिर साइकिल ठीक करने वाला। आगे चले, कपड़े पर आकार बनाकर, ठीक है, कपड़े पे काम करता है ये, धागे से फिर उसे सजाता, धागे से सजा रहा है। यहाँ देखो ये फोटो में कुछ कपड़े लगे हुए हैं, तो ये क्या करता है? धागे से कढ़ाई कर रहा है उस पर, ठीक है, ये लगा हुआ फ्रेम में डालकर उस पर कढ़ाई कर रहा है। सुंदर बना कशीदे देता, कशीदे मतलब चित्रकारी सुंदर सुंदर बना देता है। कौन सभी का बना चहेता, तो उसका हमें नाम बताना है। तो हम कहेंगे कढ़ाई वाला, या कशीदे नाम आया, कशीदे कढ़ाई को कहते हैं, तो कशीदे कार लगा दो। कशीदे यहाँ पे आया हुआ है, इसके साथ कशीदे कार लगा दो, तो वो बन जाएगा कढ़ाई वाला। दोबारा से इसको देखते हैं, कपड़े पर आकार बनाकर, पहले वो आकार बनाता है, फिर इसको धागे से भरता है, धागे से सजाकर रंग बिरंगे धागे लगाता है। सुंदर बना कशीदे देता, सुंदर सुंदर फूल, क्यारियाँ, पत्तियाँ बना देता है। कौन सभी का बना चहेता, तो कढ़ाई वाला या कशीदे कार। उसके बाद अगला चलते हैं, ऊपर ऊपर उड़कर जाता, यानी कि वो ज़मीन पर नहीं आता है, आकाश में उड़ता है। यहाँ फोटो भी देखोगे आप, ये बादल है, बादल कहाँ होते हैं? आकाश में, और ये उड़ रहा है। किंतु नहीं पंछी कहलाता, और इसको पंछी नहीं कहते। नियत जगह, नियत होता है जहाँ पर आपने पहुँचना है, सही जगह पर सबको पहुँचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। तो इसको चलाने वाले को क्या कहते हैं? पायलट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पायलट, ठीक है, इसको पायलट कहते हैं। ऊपर ऊपर, ये पायलट बैठता है ना, जो विमान चलाता है, उसको पायलट कहते हैं। ऊपर ऊपर उड़कर जाता, किंतु नहीं पंछी कहलाता, पंछी नहीं है। नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता, कौन चला रहा है इसको? पायलट। आगे देखेंगे हम,
पता करो और लिखो। अब इसके बाद आपकी जानकारी के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तुम्हारे आसपास के लोग इन कामों के अलावा, जो ऊपर नाम आए हैं ना अभी पहेलियों के द्वारा, उसके अलावा और किन कामों से जुड़े हैं। नंबर 1 है सुनार। आपने देखा होगा सुनार की दुकान होती है, तो सुनार का काम कर रहे हैं। बाल काटने वाले नाई भी होते हैं, जिसको सैलून बोलते हैं, आजकल सैलून चल गया। राजमिस्त्री, जो दीवार बनाता है, घर बनाता है, चिनाई का काम करता है, उसको राजमिस्त्री, मिस्त्री नहीं कहते, राजमिस्त्री कहते हैं। मजदूरी, मजदूर होता है। फिर उसके बाद कपड़े धोने और प्रेस करने वाले को धोबी कहते हैं। डाकिया, जो चिट्ठी लाना या और कोई काम, अब इसका काम लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन डाकिया भी होता है। लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है, ठीक है, ये भी बहुत कम हो गए, एक ही दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाता है। मोची, आपने देखा होगा अक्सर हमारे जूते या चप्पल ख़राब हो जाते हैं तो कहीं छोटे से कोने में बैठे होते हैं मोची वगैरह, जो हमारे जूते या चप्पल ठीक करते हैं। तो कौन कौन हो गया हमारे आसपास? सुनार, धोबी, नाई, डाकिया, राजमिस्त्री, लोहार, मजदूरी, मोची। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, और क्या हो सकता है, आजकल और भी तरह तरह के काम आ गए हैं, तो वो सारे काम करने वाले। जैसे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं तो वो डिलीवरी, हमारे खाने पीने की चीज़ें आजकल घर पे ही आ जाते हैं, तो डिलीवरी बॉय या गर्ल बोलते हैं, डिलीवरी देते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करने वाले आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देश की रक्षा मेरा काम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक। तो ये उसका काम है। आइए पढ़ते हैं। नरगिस आज बहुत खुश है। तो क्वेश्चन आ सकता है, नरगिस क्या है? खुशी है या गम में है या दुख है? तो नरगिस खुश है। या ये आ सकता है, कौन आज खुश है? नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो आपने लिखना है नरगिस, इसको याद करना है। उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। किसके पिताजी छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं? तो आप लिखोगे नरगिस के पिताजी छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। नरगिस के पिताजी कितने महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिन्हें आप अपने दिमाग में रखोगे। आजकल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। नरगिस की पिताजी किस पद पर हैं? तो आप क्या लिखोगे? भारतीय सेना में सूबेदार है। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। तो ये कहेंगे वो कहाँ पर तैनात है या उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? तो आप कहोगे कश्मीर में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है ना, वहाँ पर तैनात है या उनकी ड्यूटी वहाँ पर है। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो अब ये पूछेंगे उसके पिताजी ने कितने आतंकवादियों को मार गिराया था? तो आ जाएगा, ऑप्शन हो सकते हैं 2, 4, 1, 3। तो आपको जब याद होगा तो आप सही आंसर दे पाओगे, 2 आतंकवादियों को। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला है, यानी कि पुरस्कार मिला है। किस चीज़ का? वीरता का। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। नरगिस क्या करना चाहती है? देश की सेवा करना चाहती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन गए। यहाँ आप थोड़ा सा पिक्चर में देखोगे तो ये देखो, ये बाउंड्री एरिया पहाड़ दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये सैनिक हमारे रहते हैं। वो तोप लेकर, ये बोरियां लगाकर या किसी की ओट में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये बादल, एक बंदा ये देखो ये बना के ऊपर टावर पे भी चढ़ा है, निगरानी रखता है कि कोई बाहर से आतंकवादी हमारे देश में ना घुस जाए। तो ये देश की सेवा कर रहे हैं, इसी के कारण हम बचे हुए हैं। आगे चलते हैं।
सोचो और लिखो। अब आपने सोच कर लिखना है तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। आप में से जिसके माता पिता जो काम करते हैं वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। अगर आपके पिताजी डॉक्टर है, अध्यापक है, या सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, धोबी है, नाई है, तो वो लिख दोगे। ठीक है, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं और माताजी घर का काम करती हैं। ज़्यादातर बच्चों की माताजी क्या करती हैं, घर का काम करती है, इसलिए लिख दिया। अगर उनकी मम्मियाँ भी काम करती हैं, जैसे ऑफिस में काम करती हैं, तो यहाँ लिखेंगे मेरी मम्मी जी ऑफिस में काम करती है। या कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो मेरी मम्मा सरकारी नौकरी करती हैं। तो वो चीज़ कोई भी लाइन आप लिख सकते हो। लिखने के अक्षर सही होने चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बाकी आपके नंबर पूरे मिलेंगे। क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में भी कोई सेना में है? अब आप अपने आप से देखना है, आप जहाँ रह रहे हो अगर पास पड़ोस में कोई सेना में है तो आप लिख दोगे हाँ। ठीक है, इतने में हो जाएगा। आगे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो लिख सकते हो मेरे मामा जी का बेटा भी भारतीय वायुसेना में पायलट है। अगर आपके आसपास कोई सेना में नहीं है तो आप यहाँ लिख दोगे आंसर नहीं, वो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिखने की प्रैक्टिस के लिए पूछा गया है कि आप अपने दिमाग से सोच समझकर कितना जवाब दे सकते हो और लिखने में कितनी गलतियां करते हो। बस गलतियां नहीं करोगे आंसर सही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यही लिखा है तो आप भी यही लिखोगे। ठीक है, ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है कि इसका आंसर इस तरह से भी हो सकता है। आगे है यदि आपने यहाँ पे हाँ कहा है तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या क्या काम करते हैं। और अगर आपने नहीं लिख दिया तो आपका आंसर यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे मैंने ये लिखा कि मेरे मामा जी का बेटा भारतीय वायुसेना में पायलट है, तो मैंने फिर क्या लिखा, वो क्या काम करते हैं, वे विमान उड़ाते हैं। ठीक है, विमान ही उड़ाते हैं ना, हवाई जहाज उड़ाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर इतना? देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है। अब वो पायलट हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें अच्छा महसूस होगा। हम यहाँ लिखेंगे उन्हें अच्छा लगता है, या उन्हें गर्व से ये होता है कि प्राइड फील होता है अपने आप को भी हमने देश के लिए कुछ किया है, उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्हें देखो कैसे लिखेंगे, गर्व और महसूस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, एक ट्रक है, ट्रक में क्या है, सामान लदा हुआ है। ठीक है, ट्रक में सामान लदा हुआ है, ये ट्रक का ड्राइवर है और क्या लगा हुआ है बोर्ड, करनाल पानीपत सोनीपत। ठीक है, पानीपत सोनीपत लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या है, ट्रक मेरा चलता जाए, यानी कि इसका ट्रक चलता जा रहा है। क्या बता रहे हैं, महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर है। तो किसके पिताजी ट्रक ड्राइवर है, तो आपने याद करना है महक। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए महक के पिताजी क्या काम करते हैं, तो आप लिखोगे ट्रक ड्राइवर। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब वो ट्रक है, सामान ढो रहे हैं, तो इस खातिर उन्होंने क्या है, सामान लेने के लिए दूर दूर का रास्ता तय करना पड़ता है, ट्रक को चला के जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। बिहार में आपको पता है कोयला बहुत ज़्यादा है। ये देखो काले रंग का कोयला भरा हुआ है, तो ये कहाँ से लेकर आए हैं, बिहार। तो ये होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि महक के पिताजी ने ट्रक में क्या डाला हुआ है या क्या ला रहे हैं, तो आप लिखोगे कोयला। कहाँ से ला रहे हैं, बिहार से। यह कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। तो उसके पिताजी वह कोयला कहाँ पहुंचा रहे हैं, पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पहुंचा रहे हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको, पानीपत में थर्मल पावर प्लांट में।
ठीक है। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। समय पर सामान पहुँचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात, यहाँ ये शब्द देखोगे दिन रात, जब ऐसे दो शब्द रिपीट होते हैं ना बच्चों, कभी कभी एक जैसे, तो उसके बीच में ये निशान लगता है, उसको कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। और इसी तरह अपोजिट है दिन रात या जोड़े वाले हैं उसमें भी लगाते हैं। दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन के आए। महक के पिताजी क्या हैं, क्या काम करते हैं? ट्रक ड्राइवर है। और वे कोयला लाने कहाँ गए हुए हैं या क्या लाने गए हैं? तो कोयला लाने बिहार। और उन्हें वह कोयला या सामान कहाँ पहुँचाना है? पानीपत थर्मल पावर प्लांट में। और वहाँ कोयले से क्या किया जाता है? बिजली पैदा की जाती है। और समय पर सामान पहुँचाने के लिए उन्हें डैश ट्रक चलाना पड़ता है दिन रात, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे जो आप ध्यान रखोगे। क्लियर? आगे चले। अब कुछ प्रश्न है इसी पे आधारित है जो आपने बताना है। पता करो और लिखो। क्या तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ड्राइवर है? अब आपने अपने पास पड़ोस को ध्यान में लाना है। अगर आपके पास पड़ोस में ड्राइवर है तो आप लिखोगे हाँ, अगर नहीं है तो आप लिख दोगे नहीं। जो भी आपका जवाब बनता है उसको लिख दोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। वह कौन सा वाहन चलाता है? वाहन का मतलब वो कोई गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है, ट्रॉली चलाता है, जीप चलाता है, बस चलाता है, क्या चलाता है वो लिखोगे। जैसे मैंने लिखा है वह स्कूल बस चलाते हैं। आजकल क्या है, जो 4 पहियों वाली गाड़ी आती है, ओला या उबर सुना होता है, टैक्सी ड्राइवर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वह आप ये भी लिख सकते हो गाड़ी चलाते हैं, किसी डॉक्टर या किसी और की गाड़ी भी चला सकते हैं। तो मैंने लिखा है स्कूल बस चलाते हैं। आपको जो आसान लगे उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे। ज़्यादातर बच्चे स्कूल लिखने में गलतियां कर देते हैं, स्कूल को कुछ और ही लिख देते हैं। स्कूल छोटे ऊ की लगा देते हैं, बड़ा सा लगा दिया, ये वाला लिख देते हैं, मात्रा सही लगा दी, स पूरा लिख दिया, तो ये क्या है? गलत। कई बार क्या करते हैं, ये आधा लगा दिया और इस पे ये कर देते हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाता है। लिखना गलत हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। स्कूल कैसा लिखा जाता है? तो स्कूल बस चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं। क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आप सब जानते हो हम गाड़ी या 4 पहियों की गाड़ी या 2 पहियों की गाड़ी तभी चला सकते हैं जब हमें दूर का करना हो, तो लाइसेंस हो, तो उसके पास लाइसेंस है, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं। वह प्राय का मतलब होता है अक्सर किन जगहों पर आता जाता है। अब जैसे वह स्कूल बस चला रहा है तो वह क्या करेगा? गांव से बच्चे लेकर स्कूल में लाएगा। तो मैंने लिख दिया वह कई गांवों से बच्चों को लेकर स्कूल आता है, ठीक है। अगर वो गाड़ी चला रहा है तो वो क्या करेगा? जैसे अगर सामान वाली गाड़ी चला रहा है तो सामान लेकर आएगा। अगर वह यात्रियों को ले जा रहा है तो यात्रियों को ढोएगा, यानी कि मुसाफिरों को। तो इस तरह से जो भी आप आंसर लिखो, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। रास्ते में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अगर आप शहरों में रह रहे हो तो आपने देखा होगा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसका आधा 15-15 मिनट एक लाइट में लग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से उसको कठिनाई होती है। कई बार क्या होता है, गर्मियों में टायर पंचर हो जाता है, ठीक है, ये भी समस्या बहुत आती है। तो मैंने लिख दिया रास्ते में ट्रैफिक जाम और कई बार टायर पंचर की समस्या आती है। अब क्या है, उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है? अब मैंने बताया स्कूल बस, ठीक है। तो स्कूल बस अगर 8 बजे का टाइम है तो बस वाले क्या है 7 बजे निकल जाते हैं। 2 बजे का टाइम है, 3 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे हुए? 8 घंटे। तो लगभग 6 से 8 घंटे। छोटे बच्चे हैं उनके टाइमिंग कम होती है, तो उनको 6 घंटे में ही, मतलब वो 6 से 8 घंटे के लिए उन्हें घर से दूर रहना पड़ता है, ठीक है। आप ये आंसर उतार सकते हो। इसकी जगह आप कम लिख सकते हो, ज़्यादा लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आगे चले।
अब आप क्या देख पा रहे हो फोटो में, क्या दिख रहा है यहाँ? अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे तो सफाई करने की झाड़ू है ये, ठीक है। और इसमें जो कूड़ा उठाते हैं, जो नगर निगम की गाड़ी आती है वो सफाई करने के लिए लगी होती है, तो वो क्या करते हैं, झाड़ू सड़कों पे जो पब्लिक प्लेस है या रोड है वहाँ पर सफाई करते हैं और कूड़ा इसमें डालकर इकट्ठा करके ले जाते हैं। उसके बारे में है सफाई करना मेरा काम, साफ सफाई करना मेरा काम। अब देखो क्या है, रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। किसके पिताजी सफाई में काम करते हैं? रानी। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठे करते हैं, यानी कि रोड है, रोड की सफाई कर रहे हैं तो जगह जगह पे कूड़े कचरे फैले, उसको झाड़ू लगाकर इकट्ठा करेंगे और उसे भरेंगे। उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि छांटी जाती है। अब आप ये ध्यान दो, उसमें से प्लास्टिक का सामान अलग, लोहे का सामान अलग, कांच का सामान अलग, टूटी फूटी चीज़ें अलग, पॉलीथीन अलग किए जाते हैं, ठीक है। थैलियाँ, पॉलीथीन की थैलियाँ कौन सी होती हैं? जैसे दूध की थैली होगी, नमक, सरफ, तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार बाहर फेंक देते हैं, वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, मतलब उनको पैसे तो मिल ही रहे हैं जिससे उनके परिवार का गुजारा चल रहा है, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। मतलब वो ये काम करते हैं तो उससे हमारा शहर क्या है, सुंदर रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा है बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें खा रहे हैं, कुरकुरे, चिप्स, लेज, जो जितनी भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, यह जो सामान आ रहा है वो सारा प्लास्टिक की थैलियों में आ रहा है, पॉलीथीन में आ रहा है। तो उससे क्या है, ये चीज़ पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सेस हो गया है, जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है। ये इसका नुकसान है। पॉलीथीन ख़त्म नहीं होता, वो हवा में उड़ता है, उड़कर नालियों में चला गया, नालियों को बंद कर देता है। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अब मान लो थैलियों में डालकर हमने खाना है, बचा हुआ फेंक दिया, तो पशु उसे खाएंगे, खाने के द्वारा उसके मुंह में गलती से चली गई तो वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जो ये यहाँ पे आया हुआ है ना, यह भी जानो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको हमने बहुत अच्छे से करना होता है। जैसे यह भी जानो, पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जाता है। पुनर्चक्रण होता है इसे रीयूज करना, यानी कि इससे कुछ और चीज़ें बन जाती है। जैसे अखबार है, अखबार का उपयोग उसे गलाकर दोबारा से कुछ बनाने में कर सकते हैं, या अखबार से आप कुछ और आइटम बना सकते हैं। लोहा भी पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, कांच भी, प्लास्टिक भी। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, पुनर्चक्रण क्या होता है? जिन चीज़ों को दोबारा हम इस्तेमाल में करने लायक बना लेते हैं उसे पुनर्चक्रण कहते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन है, सोचो और लिखो। प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने के क्या नुकसान हैं? प्लास्टिक फेंक दिया हमने, पॉलीथीन फेंक दिया। अब देखो, प्लास्टिक और पॉलीथीन दो अलग चीज़ है। पॉलीथीन वो है जिन्हें हम लिफाफा कहते हैं, और प्लास्टिक घर के सारे सामान, जैसे प्लास्टिक का मग हो गया, टब हो गया, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, तो प्लास्टिक के डब्बे होंगे, वो अलग है। तो प्लास्टिक को तो हम रीयूज कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन को हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। अब इससे क्या नुकसान है? पहला नंबर जो हमने पढ़ा था, ये नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देते हैं, यही पढ़ा था। दूसरा, इन्हें जानवर खाकर बीमार पड़ जाते हैं। दो चीज़ें तो हम यहीं से, अगर और भी आ जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं, पॉलीथीन से पोल्यूशन होता है। चौथी लाइन लिख सकते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ये मेन है, इससे पर्यावरण दूषित होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो मेन लाइनें हैं वो ये लिख सकते हो, ये नलियों में फंसकर उन्हें बंद कर देते हैं, जानवर इन्हें खाकर बीमार पड़ जाते हैं। आगे है, चर्चा करो, ठीक है।
कूड़े कचरे को सही स्थान पर, यानी कि कूड़ा कचरा है सही स्थान पर, यानी कि सरकार डंपिंग ग्राउंड बना देती है, वहाँ पर डालकर हम अपने आसपास अथवा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये है कूड़े कचरे को अगर सही जगह पर डालते हैं तो क्या है, अगर हमने रोड पे नहीं डाला वहाँ चला गया तो एक तो हमारे शहर में गंदगी नहीं फैलेगी, एक दूसरा इससे वातावरण दूषित नहीं होगा, और तीसरा हम बीमारियों से बच के रहेंगे, जिसे कहते हैं हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, इससे आगे चलें। देखो और लिखो। ठीक है, ध्यान से देखना है। वैसे तो आप ये साइड में भी देखते जा रहे होगे, सारा ये सामान जो हमारे काम करने वाले हैं उन्हीं का सामान दिख रहा है, जैसे ये एरोप्लेन हो गया, ये मटका हो गया, ये इंची टेप हो गया, ये डॉक्टर की पोशाक होगी, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि इनको देखकर कुछ का है, यश के पास कुछ चित्र हैं, यानी कि ये तस्वीर है। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय, व्यवसाय वो होता है कि वो क्या काम करता है। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं उसका नाम लिखने में उसकी मदद करो। जैसे ये मशीन दिख रही है, कैंची, इंची टेप, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो दर्जी है, दर्जी का काम कर रहे हैं ना, व्यवसाय पूछा है ना, तो वो क्या व्यवसाय कर रहा है, दर्जी। दूसरा ये देखो, ये डॉक्टर के पास होता है, कान में लगाकर हमें चेक करते हैं जब बीमार होते हैं, इसको आला कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो ये कौन सा व्यवसाय है, डॉक्टर का, आप इसे नोट कर लेंगे, डॉक्टर लिखेंगे। तीसरा ये देखो, चाक पे जो उदाहरण आया था, गोल गोल मिट्टी का बर्तन बन रहा है, तो इसे हम कौन सा व्यवसाय कह रहे हैं, कुम्हार। ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, उसके बाद नीचे करती हूँ मैं, यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है। बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, मैडम पढ़ा रही है, तो इसे पढ़ने पढ़ाने का कार्य हो रहा है, इसे कहते हैं अध्यापन। क्या कहते हैं इसको, अध्यापन, यानी कि पढ़ने पढ़ाने का काम। यहाँ पर क्या है, ग्लव्स है, सफाई की बोतलें हैं, कूड़ा उठाने वाला है, झाड़ू है, हार्पिक वगैरह है, तो इससे क्या है, सफाई वाला काम, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय क्या आएगा, सफाई वाला। उसके बाद यहाँ देखो साइकिल है, आजकल तो हम मोटरसाइकिल पे देखते हैं, और ये बड़ी बड़ी ड्रमी हैं जो दूध वाले लेके जाते हैं, तो मोटरसाइकिल पे लगा के जाते हैं, तो इसको कहेंगे दूध वाला। ये कौन सा व्यवसाय हो गया, दूध का व्यवसाय हो गया। उसके बाद है, थोड़ा सा और ऊपर सरका देती हूँ, यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे ये साइकिल का पहिया दिख रहा है, ये इसको पहिए को ठीक कर रहा है, ऊपर से लगा रहा है उसका, तो इसको क्या कहेंगे, साइकिल ठीक करने वाला या साइकिल मैकेनिक, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है लक्की जनरल स्टोर। जनरल स्टोर होता है, उस पर हमें सारा सामान मिलता है A to Z, तो इसे हम क्या कहेंगे, दुकानदार। दुकानदार का व्यवसाय है। यहाँ पे देखो ये सीमेंट लिखा हुआ है, ये इस तरह का है, तो ये कौन सा व्यवसाय हो गया, मजदूर उठाने का, कस्सी पड़ी है, ये गारा सा बना हुआ है सीमेंट का, तो मजदूरी का काम हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे इसमें। देखो बनी कमीज, कमीज के बनने की कहानी को बताया गया है। आइए पढ़ते हैं क्या है कमीज, कैसे बनती है। देखो बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। आजकल हमने देखा होगा बच्चों के भी, बड़ों के भी, और लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सभी के बने बनाए कपड़े, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो ये फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, ज़्यादातर गुजरात में लगी हुई है। तो वहाँ पर राजू की माँ क्या है, किसी फैक्ट्री में जो रेडीमेड कपड़े बनाती है वहाँ पर काम करती है। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज़ कैसे बनती है। यहाँ पे देखो कमीज़ में ज कैसे लिखा हुआ है, डॉट वाला, ये उर्दू का शब्द है, तो ये इसको थोड़ा ध्यान देना, सीधा भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसने पूछा, राजू ने पूछा, अपनी माँ से पूछा कि कमीज़ कैसे बनती है। उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण मतलब होता है शुरू से लेकर हमारे
हाथों में आने तक, यानी कि कमीज़ बनने की पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया बताई। कमीज़ कैसे तैयार हुई यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे क्या है। सबसे पहले देखो, ये हम जनरल भाषा में कहते हैं रुई, रुई कहते हैं, रुई जिसकी हम बत्ती बनाते हैं पूजा करने के लिए, वो देखी होगी रुई। तो वो उसका जो पौधा होता है ना, वो जहाँ से मिलता है वो कपास कहलाता है। ठीक है, तो कपास ये क्या है, ये कपास का पौधा है। जैसे फूल खिलते हैं ना, उसमें से रुई निकलती है, उसको बुनते हैं। कपास के पौधे होते हैं, थोड़े थोड़े जैसे फूल खिले ना, उसमें रुई बनती है, रुई को इकट्ठा करते हैं। फिर इन रुई को सबको तोड़ के निकाल के उसमें से फूल को तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, फिर बाद में उसमें से रुई निकालते हैं। इकट्ठा कर लिया, उसको धागा बनाने के लिए भेज देते हैं। कपास हमने ली, उससे धागा बनाने के लिए हमने उसे भेज दिया मशीनों से। फिर उसके बाद मशीनों से क्या है, पहले हाथ से वो लगाकर कपड़ा बुनते थे। आजकल मशीनों से हो रहा है, कपड़ा बुनने के लिए चला गया। फिर उसके बाद क्या है, कपड़ा बन के आया तो दर्जी के पास गया सिलने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास रुई से ही धागा बनता है और धागे से कपड़ा, कपड़े से हम उससे अनेक तरह के कपड़े मतलब जैसे सूट सलवार हो गए, पैंट शर्ट हो गई, बच्चों के हो गए, सब कुछ बनता है। इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है क्या नहीं। ये साफ दिख रहा है, उसमें देखो, देखो और लिखो। आ रहा है? पत्तर लिखने से लेकर, अब आपने देखा होगा पहले के टाइम में लोग चिट्ठी लिखते थे। अगर आप अपनी मम्मी से, दादी से या नानी से पूछोगे तो वो अपना घर का हालचाल लेने के लिए चिट्ठियां लिखते थे, फ़ोन नहीं होते थे। आजकल तो मोबाइल हो गए, ईमेल हो गए, तुरंत फ़ोन हो जाता है, पहले नहीं था। तो ये कह रहे हैं पत्तर लिखने से, पत्तर लिखा, उसके सही स्थान पर पहुंचने के विभिन्न चरणों को नीचे दिए गए, उन्हें सही क्रम में लिखो। ये पेपर में भी कई बार 2 नंबर में आ जाता है, इनको नंबरिंग करना, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या है, पत्तर लिखना है। हमने पहले पत्तर ही तो लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 1 पर पत्तर लिखना। अब पत्तर लिखकर उसको क्या करेंगे, गाड़ी में तो नहीं रखेंगे, छांटना भी नहीं करेंगे, सही पते पर पहुंचाना। बाद में है पत्तर पेटी में डालना, डाक टिकट लगाना। उसको बाद पत्तर को लिखते थे, उसको लिफाफे में डालते थे, उसके ऊपर हम एड्रेस लिखते थे, पता लिखते थे कहाँ पे जाएगी। अब जाने के लिए उसका कुछ चार्ज होता था, टिकटें बनी हुई थी, छोटी छोटी ऐसे टिकटें बनी हुई थी, 25 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, ऐसे टिकटें बनी हुई थी। तो उसका जितना रेट होता था, मान लो चिट्ठी का ये था कि 3 रुपये में जाएगी या 2 रुपये में जाएगी, तो टोटल 2 रुपये की टिकट लगानी पड़ती थी। तो वो क्या है, डाक टिकट लगती थी, उसको कहते थे डाक टिकट। इसी से तो हमें पता चलेगा कि वो वहाँ के डाक खाने से निकल गई। पहले हम चिट्ठी लिखते थे, डाक टिकट लगाते थे, फिर उसको अच्छे से पैक करके, बंद करके, एड्रेस वगैरह लिख के, फिर उसको तीसरा काम क्या करते थे, पत्तर पेटी में, जो लाल रंग की पत्तर पेटी बनी होती थी ना, उसमें डालते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता था, डाकिया वहाँ से उठाता था, फिर उसको छांटना था। उसका काम क्या करना था, छांटता था भी, मतलब कौन सी शहर की कौन सी है, अलग अलग शहर की होती थी ना, तो सबको अलग कर देता था। अब जैसे उसने, मान लो आप हरियाणा के सिरसा से हो, आपने कुछ चिट्ठियाँ फतेहाबाद के लिए है, कुछ फरीदाबाद के लिए है, कुछ पंचकुला के लिए है, कुछ दूसरे शहर के लिए, पंजाब के लिए है, या कहीं के लिए भी है, तो वो जगह जगह की अलग होगी। उनकी गाड़ियाँ अलग अलग आती थी, अलग अलग पे जाने के लिए भी। एक गाड़ी सिर्फ फतेहाबाद जाएगी, एक फरीदाबाद जाएगी, या जो रूट था, तो वो छांट कर अलग अलग जहाँ जहाँ जाने वाली गाड़ियों में अलग अलग रख देता था। ठीक है, गाड़ी में रखना उसका अगला नंबर हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का डाकिया उसे सही पते पर भेजता था, पहुँचाता था। सही पते पर पहुँचाना, वहाँ पहुँच गई उस शहर में, उस डाकखाने में चली गई, तो वहाँ उसका डाकिये का क्या काम था, जिस एरिए का जो डाकिया है वो उसे सही पते पर पहुँचा देता था। ये है चिट्ठी की कहानी। क्या था, सबसे पहले पत्तर लिखना, फिर उस पर डाक टिकट लगाना, फिर उसको पत्तर पेटी में डालना, फिर उसको क्या है, छंटाई होना, फिर उसको गाड़ी में रखना, फिर सही पते पर पहुंचाना। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं।
इस पार्ट में सोच कर लिखो, सोचो और लिखो, यानी कि आपने सोच कर लिखना है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, बस कोशिश करनी है कि आप लिखने में गलतियां ना करो। इस पार्ट में लोग जिन व्यवसाय यानी कि जिन काम से जुड़े हुए हैं उनके नाम लिखो, जिन जिन के आए हैं ना, जैसे दर्जी आ गया, डॉक्टर आ गया, कुम्हार, इंजीनियर, पायलट, मजदूर, सैनिक, डाकिया। इसके अलावा भी बहुत से आए हैं, उसको भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, आओ ये भी करें। क्या करें देखते हैं अभी। घर से स्कूल के रास्ते में तुम कई तरह के काम होते हुए देखते हो, यानी कि घर से स्कूल में जा रहे हो तो कई तरह के काम करने वाली दुकानें दिखती है ना, किन्हीं 5 कामों के नाम लिखो। तो हमने लिख दिया, दुकानदारी दिखती है हमें, कपड़े की दुकान होगी, बर्तन की दुकान होगी, इस तरह की दुकान दिखती है। डॉक्टर दिख जाएंगे आपको, ठीक है। आइसक्रीम बेचने वाला दिख जाएगा, बेचने वाले को हमने एक नाम दे दिया विक्रेता, ठीक है। ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है विक्रेता, क के पैर में र आएगा, ठीक है, ये है विक्रेता। तो आइसक्रीम विक्रेता दिख गया, सब्जी विक्रेता हो गया, फल विक्रेता लिख सकते हो बेचने वाले को, या आप विक्रेता नहीं लिख सकते तो बेचने वाला लिख दो। ड्राइवर दिख जाता है, ड्राइवर कौन सा, कोई कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, वो ड्राइवर भी हमें दिख जाते हैं। 5 लिखने थे, आप कोई भी लिखो, खाली नहीं छोड़ना। 5 का है तो 5 लिखो, सही लिखो तो पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपने आसपास किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें पुरुष यानी कि मेल भी करता है और महिलाएं भी, यानी कि ऐसे काम बताने हैं जिसे आदमी भी करता है और औरतें भी करते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, सर भी होते हैं, मैडम भी होती है, तो इसी तरह हमें दिखाना है भी कहाँ कहाँ आपने देखा है जहाँ आदमी भी काम कर रहे हैं, औरतें में भी काम कर रहे हैं। तो आपने बैंक गए हो, बैंक में आपने देखा होगा वहाँ पर पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी। पुरुष देखो कैसे लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखोगे ताकि मिस्टेक ना करो। तो बैंक हो गया। नंबर 2, अस्पताल में गए हो, वहाँ डॉक्टर लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। तीसरा, दुकानदारी, आपने कपड़े की दुकान है, बर्तन की दुकान है या मनिहारी की दुकान है, देखा होगा वहाँ पुरुष भी काम करते हैं और महिलाएं भी, ठीक है। आगे क्या है, कपड़े सीलना। कपड़े सीलना क्या है, पुरुष भी सील रहे हैं, महिलाएं भी। फल बेचना, फल वाली दुकान पे देखना, महिला व पुरुष दोनों होते हैं। कार चलाना, कार चलाते हुए देखना आप रोड पे, जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं, जितनी पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं भी कार चला रही हैं। उसी प्रकार आगे चलते हैं, क्या होगा यदि ये लोग अपना काम ना करें। प्रश्न नंबर 3 है। अब ये देखो, हम सब मिलकर काम करते हैं जिससे क्या है, एक दूसरे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला है किसान। अगर किसान अपना काम करना बंद कर दे तो हम जितनी भी चीज़ें खाने को मिल रही हैं, अनाज जिसमें सभी तरह के अनाज आगे, गेहूँ, चावल, दाल, ज्वार, बाजरा, मक्की, फल, सब्जियां जितनी भी हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा है ना, क्या होगा यदि ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आप जो उग गया फिर पेट नहीं भरेगा हमारा। उसके बाद क्या है, अगर अध्यापक अपना काम करना छोड़ दे तो सोच के देखो क्या होगा। सब के सब क्या है, अनपढ़ रह जाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चौकीदार अगर अपना काम ना करे तो क्या होएगा, चोरियां की चोरी होती है ना, चोरी की घटनाएं या चोरियां बढ़ जाएगी, ठीक है। रिक्शा चालक अगर अपना काम ना करे, आजकल तो रिक्शा चालक का रूप बदल गया है, क्या है, ऑटोमेटिक आ गई है, लेकिन उसको भी चलाने वाला है। अगर वो नहीं काम करेंगे तो हमें छोटी दूरी के लिए पैदल जाना पड़ेगा, जिससे क्या है, समय ज़्यादा लगेगा। सफाई कर्मी अगर अपना काम ना करे तो क्या होएगा, चारों ओर गंदगी फैल जाएगी, ठीक है, जिससे हम क्या है, बीमार हो जाएंगे। अगर डॉक्टर अपना काम ना करे तो सारे लोग क्या है, बीमार ही हो जाएंगे। पहले एक हुआ, एक के बाद 2, अगर उसका इलाज ही नहीं होएगा तो धीरे धीरे सारे बीमार। सैनिक अगर अपना काम ना करे तो देश की रक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमारे देश पे क्या है, दूसरे देश के लोग आक्रमण कर देंगे और हमारा देश धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
सिपाही अगर अपना काम ना करे, यानी कि पुलिस वाले अगर अपना काम ना करें, तो क्या है, जगह जगह लड़ाई झगड़ा मार काट सब अव्यवस्था फैल जाएगी, यानी कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। मज़दूर अगर काम ना करे तो जो बड़े बड़े इमारतें हैं, घर बनाने का काम है, या फिर और जो घरों में मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों पे कर रहे हैं, वो सारे काम करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े होकर तुम क्या काम करना चाहते हो और लिखो। आप अपने हिसाब से लिखोगे। कोई अध्यापक बनना चाहता है तो लिखोगे मैं अध्यापक बनना चाहूँगा, ताकि मैं बच्चों को या देश में साक्षरता फैला सकूँ, पढ़ा लिखा कर साक्षर बना सकूँ। मैंने यहाँ लिखा है मैं सैनिक बनना चाहूँगा, ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ, देश के लिए कुछ कर सकूँ। अगला है, पता करो जिस काम को तुम करना चाहते हो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी होगी। अब मैंने सैनिक का लिखा है तो मैं सैनिक का उदाहरण दे रही हूँ, मुझे 10वीं या 12वीं करनी होगी। ठीक है, अगर आप अध्यापक तो उसके लिए लिख दोगे डिग्री। कहाँ करनी होगी, अगर आप अध्यापक का लिख रहे हो तो स्कूल या कॉलेज, मैंने सैनिक लिखा है तो 10वीं और 12वीं कहाँ पे होती है, विद्यालय में, स्कूल में। पढ़ाई के बाद काम किस जगह मिलेगा, सैनिक का चलते हैं बॉर्डर एरिया में। ठीक है, जहां देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैनात किया जाता है। अपने काम के जरिए देश के विकास में तुम कैसे योगदान दोगे, दुश्मनों से देश की रक्षा करके। सैनिक बने हो तो दुश्मनों से लड़ाई करके उससे बचा कर देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी महिलाओं व पुरुषों के चित्र इकट्ठा करें, अपनी कॉपी में चिपकाए। आपने क्या करना है, अखबार ले लेना है, उसमें जो खेल वाला पेज होता है उसमें है, उसमें से निकाल सकते हो, या किसी और जिनके नाम हो वो निकाल सकते हो। जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, कल्पना चावला, गीता फोगाट, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, या कुछ और दूसरे खेलों में से खिलाड़ी या जिन्होंने अच्छे कार्य किए हो, उनके आपने क्या करने हैं, कटिंग काट कर उसे अपनी कॉपी पर चिपका कर ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, लास्ट है ये हमारा दी गई वर्ग पहेली। इसमें तो सबको मजा आएगा ना। कामगारों, काम करने वालों के नाम छिपे हैं, उन्हें दिए गए स्थान पर लिखना है। हमें इसमें से कामगारों के नाम ढूंढकर उसे लिखना है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए पहले ही लगाया है। देखो यहाँ से हम देखेंगे तो ये बन रहा है लुहार, तो हमने यहाँ लिख दिया लुहार। ठीक है, अब यहाँ इसी के साथ पहली लाइन में चल रहे हैं, ये क्या बन रहा है, दूध वाला, दूध वाला दूध देता है ना, ये बन गया। उसके बाद यहाँ देखो दूसरी लाइन में कुछ नहीं दिख रहा, तीसरी लाइन में चल रहे हैं तो ये हमें दिख रहा है डॉक्टर, तो हमने लिख दिया डॉक्टर। चौथी इसी लाइन में आगे चल रहे हैं धोबी, धोबी दिख रहा है, धोबी लिख दिया। फिर उसके बाद इस लाइन में चल रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन इस लाइन में ये नीचे बन रहा है प्लम्बर, प्लम्बर का काम करते हैं ना, तो ये मैंने लिख दिया प्लम्बर। इसी लाइन में अगले में माली, माली करते हैं ना फूल पौधे के लिए, और किसान। ठीक है, ये दो मिल गए हैं, माली और किसान लिख दिया। उसके बाद यहीं पे अगले में देखेंगे कुम्हार, कुम्हार मिल गया हमें, कुम्हार लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, रिक्शा चालक, आखिरी क्या है, रिक्शा चालक, यानी कि रिक्शा को चलाने वाला, तो हमने क्या लिख दिया है, रिक्शा चालक को लिख दिया है। तो इस तरह आप भी लिख दोगे। फिर नीचे क्या है, रिक्शा चालक के बाद में लास्ट जो लाइन बची है उसमें क्या है, नाई और अध्यापक। तो 10 ढूंढने थे, हमें नाई भी मिल गया और अध्यापक भी मिल गया, तो नंबरिंग लगा के अध्यापक भी लिख दोगे। और इसी के साथ आपका ये लेसन पूरे का पूरा ख़त्म हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पाठ समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।